नमस्कार साथियों। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाते समय 22 प्रतिज्ञाएं क्यों ली थी, इस पर विचार करते हैं, इस पर बात करते हैं। बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म अपनाए थे। उस समय चैत्य भूमि नागपुर में बाबा साहब ने 22 अपने लाखों अनुयायियों के साथ 22 प्रतिज्ञाएं दोहराए थे, जिसमें 10 लाख से लोग बौद्ध धर्म बने हुए थे। ये 22 प्रतिज्ञाएं आज भी चैत्य भूमि नागपुर में पत्थर पर खुदी हुई है। बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं इसलिए दोहराए कि हमारे समाज में SC ST OBC अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों में जो नशा के आदी हैं, जो नशा करने वाले हैं, चाहे किसी भी प्रकार का, उससे मुक्ति पाने के लिए बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं अपनाए थे। बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाओं में ब्रह्मा विष्णु महेश को किसी भी का अवतार नहीं मानने पर मजबूर किया है। वो किसी देवी देवता पाखंडवाद पे भरोसा नहीं करते थे। इसलिए इस देश के बहुजनों को इन पाखंडियों से, अंधविश्वासों से अलग निकलने के लिए बाबा साहब ने ये प्रतिज्ञाएं अपनाए थे। अपने प्रतिज्ञाएं में बाबा साहब ने ये भी बताए हैं कि कभी चोरी नहीं करूंगा, कभी झूठ नहीं बोलूंगा, कभी व्यभिचार नहीं करूंगा, कभी दूसरे के साथ अन्याय नहीं करूंगा। ये बाबा साहब की प्रतिज्ञाओं में है। इसलिए इस देश के बहुजनों को, खासकर दलित समाज के लोगों को, इन प्रतिज्ञाओं को मानकर आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए कि हमारे समाज में आज के डेट में देखा जाए तो जितने कमीनी हो रहा है, कमा रहे हैं, वो नशा पताई में उड़ा देते हैं। अपने परिवार को भी नहीं देख पाते हैं, न अपने समाज के बारे में भी सोचते हैं, न अपने आप भविष्य में सोचते हैं। इसलिए कि जितने सूट बूट पहनने को भी मिला वो बाबा साहब की देन है। पढ़ने लिखने का भी अधिकार मिला वो बाबा साहब की देन है। लेकिन आज हमारे समाज के लोग नासा में आगे हो रहे हैं, मूर्ति पूजा, हवन पूजा में आगे हो रहे हैं, देवी देवताओं में विश्वास ज्यादा करने लगे हैं। यही कारण है कि इन पे अत्याचार और शोषण भी ज्यादा बढ़ गया है। इन अत्याचारों से निपटने के लिए, इन मनुवादी विचार से, हिंदू धर्म से निपटने के लिए बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं अपनाए थे। SC ST OBC अल्पसंख्यक समुदाय के लोग न पहले कभी हिंदू थे, न आज भी हिंदू है, न आगे भी कभी हिंदू थे। केवल बौद्धिस्ट है। इन्हें बौद्धिस्ट शूद्र बनाने के लिए इनके गर्दनों पर तलवार रखकर इनके हत्या करके, मजबूर करके इन्हें शूद्र बनाया गया। इसलिए आज भी देखने को इनको विचारों में मिलता है अधिकांशतः कि ये बौद्ध धर्म से हैं। केवल नासा ही नहीं, इनके अंदर भी किसी पे दया करने का करुणा पनपती है। इसलिए इस देश के बहुजनों को 22 प्रतिज्ञाएं का याद करके अपने जीवनचर्या में अपनाना चाहिए और बाबा साहब के विचार पर चलना चाहिए, उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए। अगर मुक्ति मिल सकती है तो बौद्ध धर्म में, बाकी हिंदू धर्म में तो साजिशें और षड्यंत्र है, जिसमें हर पग पर धोखाधड़ी, छल कपट और झूठ और लूट घसोट देखने को मिलता है। नमस्कार, मैं रमेश कुमार।